संविधान बचाना, आरक्षण को बचाना, और सबसे पहला हम लोगों का आज जो पूरा देश में एक और आज जो क्रांति का आंदोलन, आज भी हमारे समाज के लोग नाली में उतर के नाला साफ कर रहे हैं। क्या उस नाले को साफ करने के लिए कौन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आए दिन रोज हत्या हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है। आप देखिए 1 घंटे पे एक दलित लड़की का रेप हो रहा है। दलित लड़की और दलित समाज ही टारगेट में। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों को लग रहा है कि एग्जाम पास करके वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से उलवा के जज बैठे हुए हैं, और वो किसके लिए पहाड़पुर में। और आप देख सकते हैं जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, एसी एक्ट के लोग आज पूरा भारत बंद किए हुए हैं, और इनके जो अध्यक्ष हैं आप देख सकते हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बैठे हुए हैं 5-7 जो जज बैठे हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अजीत कुमार राम हुआ। अजीत कुमार जी, अभी काफी संख्या में, कम से कम 200 की संख्या में लोग यहाँ पे भारत बंद किए हुए हैं। क्या उद्देश्य है आप लोग का? उद्देश्य हम लोगों का है संविधान बचाना, आरक्षण को बचाना, और सबसे पहला हम लोगों का आज जो पूरा देश में एक और आज जो क्रांति का आंदोलन हो रहा है, वो सबसे अहम आंदोलन है कि जो ये हम लोगों का आरक्षण है, जो भी SC ST OBC माइनॉरिटीज का जो आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। और कॉलेजियम सिस्टम जो आज जो 5-7 जो जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज से 1 महीना पहले जो उन लोगों का जजमेंट आया हुआ है कि कोटा में कोटा और जाति में उपजातियां, मतलब कि उन लोगों को लग रहा है कि हमारा जो समाज है SC ST OBC वो संपन्न हो चुका है, उनको अब आरक्षण का जरूरत नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि आरक्षण का जरूरत नहीं है, वो रुपये पैसा से संपन्न हो गए हैं, लेकिन क्या उनको सम्मान में समानता मिली है? आज भी हमारे समाज के लोग नाली में उतर के नाला साफ कर रहे हैं। क्या उस नाले को साफ करने के लिए कौन से यंत्र बनाए गए हैं? चांद पे जाने के लिए तरह तरह के यंत्र बनाए जा चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा समाज इस रोड का गंदगी साफ कर रहा है। आज भी हमारा वाल्मीकि समाज देश का नाली साफ कर रहा है। आज भी हमारा समाज जो इस देश का नाली और सेफ्टी साफ कर रहा है, उसके लिए क्या है? आप किस कोटे की बात करते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आए दिन रोज हत्या हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है। आप देखिए कोलकाता में, देखिए दरभंगा में, देखिए आप चल के देखिए लालू छपरा मुजफ्फरपुर में, देखिए ये कौन से समाज के लोग हैं? हर 1 घंटे पे एक दलित लड़की का रेप हो रहा है। दलित लड़की और दलित समाज ही टारगेट पे क्यों है, और हम लोग का आरक्षण ही टारगेट पे क्यों है? हम लोग इसी मांग के लिए बैठे हुए हैं कि हमारा जो SC ST आरक्षण है, SC ST एक्ट है, यह तमाम जो हमें सुविधा दी गई है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखित संविधान में आजादी के बाद, उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। अगर आपको माननीय, मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों को लग रहा है कि आरक्षण में कोटे की जरूरत है, जाति में उपजातियां की जरूरत है, तो सबसे पहले आप जो कॉलेजियम सिस्टम लेके बैठे हुए हैं कि उसके लिए इस देश में अगर एक IAS को बनना है, उसके लिए काफ़ी पढ़ना पड़ता है, 35 या 40 साल काफ़ी स्टडी करना पड़ता है। लेकिन एक बात बताइए, कौन से सिस्टम से, कौन से एग्जाम पास करके वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से उलवा के जज बैठे हुए हैं, और वो किसके निर्णय पे, किसके इशारे पे ये काम कर रहे हैं? सरासर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखित संविधान को धीरे धीरे हटाने का काम किया जा रहा है, हमारे आरक्षण को हटाने का काम किया जा रहा है। हमारी जो 85% बहुजन समाज की आबादी है इस देश में, जो ये समाज इस देश के बहुत जल जंगल जमीन का जो मालिक है, उसे फूट डालने की कोशिश की जा रही है। आज हमारा समाज जग रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है। आज जो पहले कमर में झाड़ू, गले में घंटी बढ़ा जाता था, आज जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बढ़ चढ़ के समाज में एक से एक, मतलब कि समझिए कि समाज सेवा में हिस्सा ले रहा है, मतलब बराबरी के अधिकार में अभी आ रहा है। महज हमारा समाज अगर देखा जाए तो 1 से 2 पीढ़ी पढ़ाई लिखाई किया है, अभी कितना पढ़ा लिखा है। और जिन लोगों का इस समाज में शिक्षा पे 3000 साल पहले से अधिकार था, और हम लोग 2 ही पीढ़ी में संपन्न हो गए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे आरक्षण को, हमारे जो भी अधिकार हैं, हमारी जो भी मांगे हैं, इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। जिस तरह से 10-12 कानून उस 9वीं अनुसूची में डाला गया है, उसी तरह हमारे कानून को 9वीं अनुसूची में डालकर उसको सुरक्षित किया जाए। नहीं तो आए दिन इस तरह से आंदोलन हो गया और देश का संपत्ति बर्बाद होगा, नुकसान होगा, और हम लोग आए दिन इस तरह से क्रांति करते रहेंगे। हम लोग चुप बैठने नहीं वाले हैं, हम लोग रोड को सुन ही नहीं छोड़ेंगे। रोड हम वीरान नहीं छोड़ सकते हैं। जब भी हमारे समाज के खिलाफ किसी तरह का प्रताड़ित किया जाएगा, किसी तरह का शोषण होगा, या हमारे संविधान को हटाने का बात किया जाएगा, तब हम लोग 24 घंटा तैयार हैं। हमारे समाज के लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, इस संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए। और हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है। हमें भेदभाव उन लोगों से है, हमें नफरत उन लोगों से है जो हमारे बार बार संविधान को टारगेट करते हैं। क्या दिक्कत है इनको संविधान से?
आप बताइए क्या दिक्कत है? बिल्कुल। अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं, यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, आज जो है अकेले शाम के 5 बजे के बाद कोई जा नहीं पा रहा है इधर उधर, नहीं ना जा पा रहा है। आज बेटियां सुरक्षित है। किस तरह से कितना निर्मम हत्या किया गया है, बलात्कार किया गया है कोलकाता में। चलिए किस तरह से पारू में देखिए किस तरह से एक दलित समाज की बेटी को किस तरह से नग्न अवस्था में उसको रेप करके उसका प्राइवेट पार्ट काट के स्तन काट के, जहाँ पे हम लोग भी गए थे वहाँ आंदोलन करने के लिए, जबकि वहाँ बीजेपी का मंत्री है, बीजेपी का विधायक है। आज बीजेपी का पूरे देश में दूसरा तीसरा बार गवर्नमेंट बन गया और बिहार में डबल इंजन का सरकार है। नीतीश कुमार, कांग्रेस या जो भी पार्टियां है, हम लोग को सबसे शिकायत है, क्योंकि आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इन लोगों को अपना लग रहा है कि चलिए जादू है तो हम जादू नेता हैं, बोलेंगे हमारा वोट खराब हो जाएगा। हम लोगों को ये मतलब नहीं है। जब हमारा समाज ही सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो फिर हम किसको वोट देंगे, किसको अपना नेता मानेंगे? हमारा संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। जो संविधान आज हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जो संविधान हमें अच्छा से रहने का, पढ़ने लिखने का, जो हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया, आज हम बैठ के यहाँ रोड पर बैठ के बोल रहे हैं, आज हमें जो बोलने का अधिकार दिया, जो हम आंदोलन कर रहे हैं, ये सारे अधिकार संविधान हटाने की लोग बात कर रहे हैं। हम लोग कभी भी संविधान पे जब कभी आँच आएगा तो 2 अक्टूबर 2018 का जो घटना हो या भीमे कोरेगांव हो, इस तरह के 50 इतिहास बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग डरने वाले नहीं है किसी से, चाहे हमारे ऊपर गोली चले, चाहे हमारे ऊपर लाठियां चले, हम मरने के लिए तैयार हैं। 100 दिन बकरियों का जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिंदगी जिए। और मैं अपने समाज के तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने समाज के तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूँ, धन्यवाद इन सभी भाइयों का जो आज आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं। अभी बताइए, आप आंदोलन कर रहे हैं, कौन सा लोग को छूट दे रहे हैं जो कि आने जाने? आज जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन करने में इसमें मेडिकल फ्री है। अगर कोई मतलब महिला है जिनके बच्चे में जिनके गोद में बच्चे हैं, उनको हम लोग फ्री कर रहे हैं, उनको परेशानी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई वृद्ध अवस्था में है, कहीं आ रहा है जा रहा है, उनको हम छोड़े हुए हैं। बाकी किसी भी भाई प्राइवेट संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो या किसी भी कार्य के लिए हम लोग फ्री नहीं छोड़े हुए हैं। इसके लिए हम लोग निवेदन करते हैं कि उन लोगों से कि आप लोग एक दिन के लिए कम से कम अपने घर से बाहर ना निकले, बस हम लोग यही कर रहे हैं। मतलब क्या लग रहा है कि आपके धरना प्रदर्शन से क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकता है? एकदम बदलेगा। आप इतिहास उठा के देखिए, आप इतिहास उठा के देखिए, भीमा कोरेगांव इतिहास उठा के देखिए। आज हम लोग के जमाने में जो 2018 में 2 अक्टूबर को यही जगह है और पूरे देश में उस तरह का माहौल पैदा हुआ था। हम लोग सरकार हिलाने का काम किए थे। जो 2014 में पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट आई और सबसे पहले आरएसएस के आदेश पे, आरएसएस के इशारे पे आरक्षण और SC ST एक्ट को खत्म करने की कोशिश किया गया और हम लोग रोड पे उतरे और बीजेपी और आरएसएस को कदम पीछे करना पड़ा। उसी तरह आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, अगर गवर्नमेंट नहीं मानी तो हम लोग आए दिन हर रोज हम लोग भारत बंद करने के लिए तैयार हैं। एक दिन मत समझिए, अगर हम लोग का एक दिन का अल्टीमेटम है, आज दिन भर का हम लोग को अल्टीमेटम है कि सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी आरएसएस सभी लोग अपने फैसले को बदल दे और संविधान को, इस हम लोगों को अधिकार है, इसको 9वीं अनुसूची में डाले, तब हम लोग जाकर कदम पीछे लेंगे। ना तो आए दिन हर एक दिन इस तरह से आंदोलन होगा और भारत बंद करेंगे। और सबसे पहले आपको कोटे में कोटा करना है, फूट डालो शासन करना है, अंग्रेजी हुकूमत अपनाना है, आपको अंग्रेजों की तरह अपना डिवाइड एंड रूल को लगाना है, तो सबसे पहले आप अपना कोलिजियम सिस्टम हटाइए। सबसे पहले खुद को देखिए कि हम कितने दिन से इस समाज पर अधिकार दबाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, कितने दिनों से हम पढ़ लिख रहे हैं। और आज जो महज हमारा 2 पीढ़ी जो पढ़ाई लिखाई से अभी भी चलिए हमारे गांव में मन करिए, हमारा हुसेपुर गांव पड़ता है, वहाँ आज भी विद्यालय नहीं है। हम लोग कितने दिन से लड़ रहे हैं। बहुत सारे पहाड़पुर प्रखंड में घूमिएगा तो बहुत जगहों पे दलित बस्ती में स्कूल नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित है। कहाँ से आप बोल रहे हैं कि SC ST समाज जो आगे बढ़ चुका है उसको निकाला जाए उससे? एक कतई नहीं बर्दाश्त होगा। हम लोग मरेंगे, मिटेंगे, लाठी खाएंगे, डंडे खाएंगे, गोलियां चलेंगे, हम गोली खाएंगे, लेकिन संविधान पे हम लोग आंच नहीं आने देंगे। ये चीज हम आपको बता देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कहना चाहें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हम इसीलिए लड़ रहे हैं, हाँ, इसीलिए लड़ रहे हैं, हमारा अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारा अधिकार सरकार देना चाहिए। और ये दिखा दें, आवाज़ दो हम एक है,
हम एक हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार दिखा दे, महिला के हाथ में एक लगा हुआ बोर्ड है, और क्या कहना देखिए चाहेंगे? हम लोग के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमको अधिकार मिलना चाहिए तो चाहिए। जो अधिकार हम लोग मिलना है अब मिलता है वो भी जोगी छीन लिया है, मोदी जी छीन लिया है हमको अधिकार। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं, अबीर लगाए हैं और लगाते रहेंगे जले हमको अधिकार नहीं मिलेगा तले भीड़ लगाते हैं। धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे आप? अर्जन के लड़का पढ़ लिख के हमनी के लड़का लड़की पढ़ लेलक, हमनी के लड़का लड़की टोकरी ढोता, अब बाबू लोग के लड़का लड़की पढ़ के इंजीनियर होता। आए हमनी के लड़का लड़की टोकरी ढोता, इंटर बीए क के का है हमनी का है सारा अधिकार हमनी के छीन लेले बानी मोदी जी। चलिए, और देख सकते हैं तमाम यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, कम से कम यहाँ पे 200 के संख्या में लोग धरना दिए हुए हैं, और एक बच्चा भी है, देख सकते हैं ये भी बच्चा अपने भविष्य के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन में भाग लिया हुआ है कि मेरा भी भविष्य कहीं अंधकार में ना चला जाए। ये छोटा सा बच्चा है और ये अध्यक्ष सब कुछ बोलोगे बाबू? नहीं। आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है, और यहाँ पर भी। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।